नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग आज कितना करने वाले हैं। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 24 होने वाला है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से 23 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ के इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक मिनट क्लासेस के नाम से वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास काफ़ी आपका सुंदर और बेहतर चल रही है। इस क्लास को आप आनंद ले सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को चल रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, फिर चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, दोनों के लिए क्लास आपका बेहतर और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी आपका बिल्डअप होता रहे। तो आइए साथियों, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए आप जो है क्लास में वीडियो को आप स्किप या फिर वीडियो को जो है आप फास्ट फॉरवर्ड में जो है आप देखने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है होने वाला है साथियों। इस प्रकार का प्रश्न जो है आप देख के स्किप कर देते हैं, तो आज के बाद जो है इस क्वेश्चन को जो है आप हल करना बड़ा ही यहाँ पर आसान है। इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि साथियों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऊपर में प्रतीक दिया गया है, नीचे में आपको कुट भाषा दिया गया है और यहाँ पर प्रत्येक का जो है स्टार को आपको जे लिखा है, 2 का पी लिखा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है कंडीशन आपको दिया गया है। अब शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि पहला और चौथा, क्या बोला जा रहा है आपसे कि पहला और चौथा दोनों अवयव सम संख्या है। क्या बोला जा रहा है कि पहला और चौथा, ये हम लोग का क्या है, ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है, ये इसको आपको देखना है। तो पहला आपका कंडीशन क्या दिया है, पहला कंडीशन आपको बोला जा रहा है कि पहला और चौथा दोनों अवयव अगर सम संख्या है, पहला और चौथा अगर हम लोग का सम संख्या है, तो ऐसे कितने अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में आपको कोटित किया जाना है। तो यानी कि साथियों आपको पहला और चौथा हम लोग का सम संख्या है क्या, आइए देखते हैं। पहला चौथा हम लोग का क्या है, ये आपका पहला क्या है, परसेंटेज है, यानी कि एक सिंबल है, जो कि चौथा यहाँ पर क्या है, चौथा हमारा सम संख्या है। तो यानी कि पहला आपका कंडीशन को आपको नहीं लगाना है। अगला देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन आपको क्या बोला जा रहा है आपसे कि यदि दूसरा और यहाँ पर तीसरा दोनों अवयव क्या है, पूर्ण वर्ग है। दूसरा और तीसरा, तो ये रहा साथियों आपका दूसरा संख्या क्या है, 9 है, तीसरा संख्या क्या है, 4 है। तो दोनों ही हम लोग का क्या है, दोनों ही हम लोग का पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल सर, ये हमारा कंडीशन जो है, ये कंडीशन हम लोग का लागू करना है। अगर पूर्ण वर्ग है तो बोला जा रहा है कि तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में आपको कूटित किया जाना है। तो तो आपको क्या बोला जा रहा है कि तीसरे को दूसरे के कूट के रूप में आपको कूटित किया जाना। तीसरे हमारा क्या है, तो तीसरे साथियों आपका 4 है। 4 हम लोग का कहाँ पर है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो 4 को क्या करना है आपको, 4 को साथियों तीसरे का दूसरे के अवयव के रूप में आपको कोटित करना है। तो यानी कि दूसरा का अवयव हम लोग का क्या है, तो दूसरा हम लोग का क्या है, ये 9 है ना। तो 9 का कुट भाषा में क्या लिखा है, 9 का आपका जेड लिखा गया है। यानी कि हम लोग का तीसरा जो 4 है, 4 के जगह आपको क्या करना है, 4 के जगह आपको जेड करना है अवयव के हिसाब से। आइए अब क्या करते हैं हम लोग। अब ये रहा साथियों हम लोग का क्या, तो ये आपका साथियों आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आपको जो है सेम टू सेम आपको रखना है। तो यानी कि हम लोग का शुरू कहाँ से होगा, शुरू आपको परसेंटेज से करना है। तो परसेंटेज का आपका एम तो होगा, बिल्कुल सर आपका एम होगा, परसेंटेज का आपका एम हो जाएगा। अगला क्या है,
अगला आपका 9 है, तो 9 आपका सेम रहेगा, 9 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, 9 में हम लोग का क्या है, 9 में आपका जेड है, तो यानी कि जेड आपका परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को परिवर्तन कहाँ पर करना है कि तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में आपको कोटित करना है। तो यानी कि तीसरे अवयव हम लोग का क्या है, तीसरे अवयव हम लोग का 4 है, तो 4 के जगह आपको 2 नहीं लिखना है, 4 के जगह आपको क्या करना है, आपको दूसरे का कूट भाषा, दूसरे का कूट क्या है आपका 9 का जेड लिखा है, तो यहाँ पर भी 4 का भी आपको जेड लिखना है। अब उसके बाद अगला जो है आपका क्या होने वाला है, अगला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हर्ज का क्या हो जाएगा, हर्ज का हो जाएगा आपका के हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका पी हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का साथियों, ये आपका सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का एम डबल जेड के पी दिया है, एम डबल जेड के पी। आइए देख लेते हैं एम डबल जेड के पी। तो एम डबल जेड कहाँ पर है, डबल जेड सर आपका ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर आपका दिया गया है एम डबल जेड के पी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको क्लियर हो गया है। इससे पहले जो है आपने जो है इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आप देखे होंगे उसको आप स्किप करते हुए चल रहे होंगे। आज के बाद इस प्रकार का जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर सर आपका समझ में नहीं आ रहा। आपको एकदम विस्तार से आपको समझा बुझा के जो है आपका कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर ये क्या है, तो ये साथियों आपका ये 6 बॉक्स है, बिल्कुल से 6 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस क्रम में आपको रखे गए हैं, यानी कि 6 बॉक्स जो है आपको एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो यानी कि आपको ABCD के हिसाब से रखा गया होगा, ये आपको ज़रूरी नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, बी क्या बोला जा रहा है आपको, सबसे ऊपर वाला बॉक्स में कौन है, बी है सर, हो गया। अगला क्या है, सी बी के ठीक नीचे है, सी जो है बी के ठीक नीचे है, सी बी के ठीक नीचे है, हो गया। अब बी और बी और भी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, बी और भी के बीच में 2, यानी कि भी यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में आपका सी तो आ गया है और ये खाली स्थान पर कोई आएगा, बिल्कुल सर ये आपका भी है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं भी। अगला क्या है, चलिए इतना दूर हम लोग का हो गया। पी और सी के बीच में केवल 3 है, पी और सी के बीच में 3 है, तो यानी कि सी हम लोग का यहाँ पर है, इन पी और सी के बीच में 3 होगा, यानी कि 1 2 3, तो यानी कि पी कहाँ पर हो जाएगा, पी सर आपका एकदम नीचे हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पर 2 जगह बचा हुआ है, इन 2 जगह में 2 बॉक्स को अगर बैठा देते हैं तो हम लोग का ये जो कंडीशन है पूरा फुलफिल हो जाएगा। आइए पी और सी के बीच में आपका 3 बॉक्स हैं, यू के नीचे केवल एक बॉक्स है, यानी कि यू के नीचे केवल एक्स बॉक्स है, यानी कि यू कहाँ पर बैठेगा सर, यू को आप यहाँ पर बैठा दीजिए ताकि आपका यू के नीचे केवल एक्स बॉक्स आपका पी हो जाएगा, बिल्कुल सर। हम लोग का अब जो है पूरा कंडीशन फुलफिल हो गया है। अब कौन नहीं बैठा है उसको हम लोग यहाँ पर भी और सी के बीच में बैठा देते हैं, ए नहीं बैठा है तो ए हम लोग का यहाँ पर बैठ जाएगा, बिल्कुल। अब हम लोग का पूरा ये कंडीशन पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं साथियों, यू के ठीक नीचे बॉक्स में, यू के नीचे आपको, हाँ तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है, यू के नीचे ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है, यू हम लोग का कहाँ है, ये आपका यू है, यू के नीचे कौन सा है, तो यू के नीचे हम लोग का पी है, कौन सा ऑप्शन में आपका पी दिया है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर हम लोग का पी बिल्कुल सही जवाब आप निकल के आ जा रहा है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो है पी उत्तर दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, फिर से यहाँ पर आपको जो है कथन यहाँ पर दिया गया है, इस कथन के अनुसार से आपको हल करना है। तो कौन सा निष्कर्ष जो है यहाँ पर सत्य है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है कि बी ओ से बड़ा है,
बी और ओ के बीच में आप देख लेते हैं, ये आपका बी है और ये आपका ओ है। बिल्कुल सर, बी और ओ है। यहाँ पर कॉमा दिया गया है, तो यानी कि हम लोग को क्या करना है सर, आपको बैठाना है। यानी कि ए जो है आपका सी और बी से बड़ा है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे कर सकते हैं, ए सी और बी, ये कंडीशन हम लोग का हो गया, पूरा हो गया। अब देखते हैं कि बी आपका ओ से बड़ा है कि नहीं। तो सर ये आपका ओ है और इधर आपका बी है, सी बराबर बी है। तो यानी कि अब देख सकते हैं कि बी जो है, बी क्या है, बी बड़ा बोल रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर तो सर आपका सी बड़ा सॉरी ओ बड़ा हो रहा, क्योंकि मुंह इधर है, डबल मुंह वाला। मुंह किधर खोल रहा, मुंह हम लोग को ओ की तरफ खोल रहा, तो जिसके तरफ आपका मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। तो हम लोगों ने हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया कि बी बड़ा है, तो जबकि यहाँ पर क्या बड़ा हो रहा, आपका ओ बड़ा हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, एम बी से बड़ा है, देख लेते हैं एम बी से बड़ा है कि नहीं। जी सर, आपका मुंह जो है आप सी बराबर बी है, तो यानी कि बी और सी दोनों को आप बी बराबर सी, यानी कि सी को बी को सी भी बोल सकते हैं। जी सर, देख लेते हैं। हाँ, बी से बड़ा ए से बड़ा क्यू से बड़ा पी से बड़ा आपका ओ से बड़ा एन और एन से बड़ा आपका एम। तो ये साथियों आपका बी से बड़ा क्या हो जाएगा, बी से बड़ा हम लोग का एम जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही देख लिए होंगे कि मुंह जो है हम लोग का इधर खोल रहा है, तो इधर कौन है, हम लोग का एम है। बिल्कुल। अब देख लेते हैं हम लोग का जो है, आप जो है इसको सही कर दिए तो आप इसको चेक नहीं करके भी जो है आप इसको 7x करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोगों को आपको देखना ज़रूरी है कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा कि नहीं हो रहा एक्चुअल में। सी एन से बड़ा है कि नहीं, देख लेते हैं। सी कहाँ सर, सी आपका ये है, सी एन से बड़ा है कि नहीं, सी थोड़ी बड़ा है, एन बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी एन से बड़ा है कि नहीं, सी ये भी वही तो बोल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का केवल जो है 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका स्क्रीन पर यहाँ पर साथियों आपको बताना है, जहाँ पर ये रैंकिंग का प्रश्न है क्या। 6 लड़कियाँ, अच्छा 6 लड़कियाँ हैं और 6 लड़कियों में से आपका लंबाई अलग अलग है। आपको अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ठीक छोटी आगे अच्छा छोटी आगे और सबसे लंबी पीछे। ठीक है, सबसे लंबी आपका पीछे, छोटी आगे। चलिए, छोटी आगे यानी कि छोटी इधर होना चाहिए लेफ्ट के, और लंबी हम लोग का इधर करें, कोई बात नहीं। चलिए अब करते हैं यहाँ पर जो भी हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तक तो हम लोग को कंडीशन दिया गया है, हाँ, यानी कि जो भी आपको बोला गया है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं कि सी पंक्ति के शुरुआत में है, सी पंक्ति के शुरुआत में है, यानी कि सी पंक्ति के शुरुआत में है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा है, सी सबसे छोटी है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि एफ से लंबा केवल एक व्यक्ति है, एफ से लंबा केवल एक व्यक्ति है, यानी कि एफ को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, तो एफ से लंबा केवल एक व्यक्ति, इधर कोई एक व्यक्ति होगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक हम लोगों ने हो गया है। एच ए से ठीक लंबा है, एच जो है आपका ए से ठीक लंबा है, एच साथियों आपको ए से ठीक लंबा है जी, एच से ठीक लंबा है। सी और एच दोनों के से छोटे हैं, सी और एच दोनों के से छोटे हैं, सी और एच जो है दोनों के से छोटे हैं, सी और एच जो है दोनों के से छोटे हैं। ये वाला हम लोग का कंडीशन होना चाहिए, सी और एच दोनों के से छोटे हैं। बिल्कुल सर। अगला क्या है, अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए और सी के बीच केवल एक ए और सी के बीच केवल एक अन्य व्यक्ति है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हम लोग के पास कितने हैं, एक व्यक्ति हैं, यानी कि सी सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जो है केवल एक व्यक्ति आएंगे, उसके बाद आपका ए आएगा।
बिल्कुल सर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है हम लोग का कंडीशन जी। यानी कि एच से बड़ा कौन हो जाएगा, एच से बड़ा आपका एच हो जाएगा। बिल्कुल सर, एच से बड़ा आपका एच हो जाएगा। अब देख लेते हैं एच। एच तो पंक्ति की शुरुआत से दूसरे स्थान पर है। एच क्या बोला जा रहा है आपसे कि एच एच और एफ एच और एफ क्रमशः पंक्ति की शुरुआत से चौथे और पाँचवें स्थान पर है। एच और एफ शुरुआत से चौथे और पाँचवें स्थान पर है। यानी कि शुरुआत से चौथे और पाँचवें स्थान पर कौन है, एच और एफ। यानी कि साथियों हम लोग का एच कहाँ पर आएगा, तो एच आ जाएगा आपका चौथे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर आएगा, और ये साथियों आपका पाँचवें स्थान पर आएगा, ये आपका फोर्थ नंबर पर आएगा, और ये आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा जी। बिल्कुल, अब हम लोग का यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 जी। यानी कि अब ए और एच के बीच में यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा जी। यहाँ तक हम लोग का कंडीशन पूरा हो गया है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग का अगला जो है कौन आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक बैठाना है, यहाँ पर एक जन को बैठाना, और यहाँ पर आपका एक जन को बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग को कौन बैठेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो साथियों एफ से ठीक लंबे हैं, हम लोग का यहाँ पर जिक्र जो है नहीं किया है किस किस का। हाँ, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था। सी और एच दोनों के से छोटे हैं। सी और एच जो है दोनों के से छोटे हैं। सी और एच जो है दोनों के से छोटे हैं। यानी कि के सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर आ जाएगा। सब उससे छोटे कौन है, ये एच भी छोटा है और सी भी छोटा है, हो गया। अब बचा कौन है, बचा हम लोग का जे बचा है, तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये कंडीशन हम लोग का पूरा फुलफिल हो गया है। आपको इधर से लेफ्ट की ओर से अगर बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो एच चौथा है और एफ पाँचवा है, और के से छोटे कौन है, के से छोटे आपका एच और यहाँ पर सी है, ये भी आपका पूरा हो गया। तो यानी कि पूरा कंडीशन हम लोग का यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। अब पढ़ते हैं हम लोग का यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पंक्ति की शुरुआत से दूसरा कौन है, तो आपको साथियों आपको बताना है कि पंक्ति के शुरुआत से दूसरे स्थान पर कौन है। तो दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर हम लोग का ये रहा आपका जे। तो जे कौन सा ऑप्शन में है, तो जे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों आपका 1 दिया गया है, जहाँ पर जे शुरुआत से दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न जितने भी आपको आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको जो है हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन अब के बाद जो है आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होने वाली है। हम लोगों ने जो काफ़ी आपको फ्रेश तरीके से इसको बनाने का और बताने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सलूशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि ऊपर में जो कंडीशन आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, इस कंडीशन के अनुसार से आपको नीचे भी आपको फुलफिल करना है। आइए देखते हैं। TSRA को लिखा है ZIHG। बिल्कुल सर, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर देखना है। तो अगर देखते हैं तो क्या हम लोग को नज़र आएगा यहाँ पर, चलिए TSRA ये रहा और ZIHG ये रहा। तो अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है आप साफ नज़र आ जाएगा कि ए का अपोजिट यहाँ पर लिखा है Z, आर का अपोजिट यहाँ पर 9 लिखा है, और एस का अपोजिट यहाँ पर 8 लिखा है, और टी का अपोजिट आपका 7 लिखा। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, दोनों का सम आपका 27 निकल का है, जो कि यहाँ पर आपका 27 निकल के आ रहा। 1 और 26 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाए, 18 और 9 27, और 19 और 8 27, और 20 7 27। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर देखें तो कितना हो जाएगा आपका 22 5 27 हो जाएगा, 15 22 5 22 27 हो जाएगा, और 12 15 27, और OL 27, ये भी आपका 27 हो रहा। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग के यहाँ पर कौन से ऐसे जो आपका ऑप्शन दिया गया है जो कि साथियों आपको ऑपोजिट करने के बाद हमारा जो है 27 निकल के आ रहा है।
बिल्कुल सर। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। एक तो आपको ऊपर से देखना होगा या फिर नीचे से आपको जो है आपको हल करना है। तो हम लोग जो है अब नीचे से इसको हल करते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर ARNI है, बिल्कुल सर। यहाँ पर RMI और Z। चलिए अब क्या करते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, तो 27 निकल के आ रहा है कि नहीं? जी सर। A का अपोजिट 26 है, तो A और 1 और 26 27 हो जाएगा। 18 और 9 27 हो गया। 14 और 13 27 हो गया। और 9 और 18 27। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है अब निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से साथियों आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया है, तो ये क्वेश्चन को जो है आप जो है आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने प्रथम क्वेश्चन ही जो है आपका क्या किए हैं, पहला क्वेश्चन ही साथियों आपका इस प्रकार का प्रश्न आपने आसानी से हल किए हैं। तो आगे भी हम लोग का जितने भी आपको प्रश्न आपको नज़र आएंगे, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये कंडीशन का हम लोग पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो कंडीशन साथियों आपको यहाँ पर क्या दिया गया, पहला शर्त दिया गया कि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है। पहला क्या है, पहला अवयव एक प्रतीक है यानी कि सिंबल है, और अंतिम अवयव एक क्या है आपका नंबर है। तो क्या होगा, तो इन दोनों के कूट को आपस में क्या किया जाए, आपका बदल दिया जाना चाहिए। दोनों के कूट को या क्या करना है, आपको बदल दिया जाना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं, ये हम लोग का ये प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है, पहला अवयव एक प्रतीक है। पहला अवयव एक प्रतीक है क्या, 3 प्रतीक है क्या, नहीं है। तो यानी कि ये हम लोग का शर्त यहाँ पर लागू नहीं होगा। दूसरा देखते हैं सर, यदि पहला अवयव एक विषम है। जी सर, यहाँ पर विषम हम लोग का 3 विषम है। जी विषम है। अंतिम अवयव एक सम है। जी सर, ये 6 आपका सम है। बिल्कुल, पहला आपका विषम है और अंतिम आपका क्या है, सम है। तो यानी कि दूसरा कंडीशन हम लोग का यहाँ पर लागू हो रहा। तो पहले और अंतिम, तो क्या बोला जाए कि पहले और अंतिम अवयवों को ये जो लिखा है सी का अंडर क्या है आपका, सी का बाहर में आपको पूरा अंडरग्राउंड क्या है, तो कोटित किया जाता है। यानी कि जो भी हम लोग का क्या आएगा, पहला अगर आपका विषम आएगा और अंतिम आपका सम आएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों की जगह में आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है। दूसरा और तीसरा, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा अगर पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है सर। तो हमारा जो है कौन सा कंडीशन यहाँ पर शर्त लागू होने वाला है, तो शर्त हम लोग का लागू होने वाला है साथियों आपका कंडीशन 2। तो 2 के अनुसार हम लोग का क्या करना है, पहला और अंतिम में आपको क्या करना है, सी के बाहर में आपका अंडरग्राउंड वाला जो है वही आपका उत्तर होने वाला है। चलिए, पहला और अंतिम में हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला और अंतिम में साथियों आपका अंडरग्राउंड, यानी कि पहला और अंतिम में हम लोग का अंडरग्राउंड किस में है, तो ये रहा साथियों आपका 3 और आपका 6, यानी कि पहला आपका विषम और अंतिम आपका सम होगा। तो उस जगह में आपको क्या करने बोला था, आपको करने बोला गया था यहाँ पर ये चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, यानी कि सी से लिखना। अब बाकी तो आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग का जो है अंतिम और लास्ट में दोनों का जगह आपका सी तो दिया ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आप 7 करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और काफ़ी अच्छे तरीके से कलेक्शन किए गए हैं। तो इसीलिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है बारीकी से और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा भी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर MSN 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24, यानी कि अब चलिए कितना हम लोग का बढ़ रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। सर ये 15 से आपका 18 हो रहा है, 18 से आपका 21 हो रहा है, 21 से आपका 23 हो रहा है, सॉरी 24 हो रहा है। 24 के बाद हम लोग का कितना होना चाहिए सर, 3 बढ़ रहा है। तो 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 27 कौन कौन सा ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम लोग का ये होगा या फिर ऑप्शन नंबर 1 या 2 होगा, ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। बिल्कुल सर,
अब क्या करते हैं, 27 से पहले हम लोग के क्या है, 27 से पहले सर आपका सी है और यहाँ पर डी है। बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग अगर हाँ क्या करते हैं, हाँ तो पहला देख लेते हैं, एम है, क्यू है, यू है, वाई है, तो अगला क्या हो जाएगा। तो सर एम से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू हो रहा, यानी कि एम 13 होता, 13 में अगर 13 से अगर हम लोग का क्यू 17 होता है तो क्या हो रहा है, यानी कि 13 से 4 जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा। बिल्कुल सर, 4 जोड़ने पर 17 हो रहा। अब यहाँ पर 17 से कितना हो रहा, 21 हो रहा, फिर से आपका 4 जोड़ा जा रहा। 21 से यहाँ पर 25 हो रहा, फिर से आपका 4 जोड़ा जा रहा। बिल्कुल सर, अगर 25 में अगर फिर से अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के बाद आपका क्या होता है सर, 25 के बाद आपका होता है आपका 26, 26 आ गया। उसके बाद अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यानी कि शुरू कहाँ से हो जाएगा, शुरू आपका सी से होगा। तो यानी कि साथियों आपको लास्ट में हम लोग का 27 होगा और शुरुआत में आपका सी होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट में ये तो हम लोग का पहले हट चुका है, लास्ट में आपका 27 और शुरुआत आपका सी से हुआ, शुरुआत आपका सी से हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का शुरुआत आपका सी से हुआ साथियों, तो शुरुआत आपका सी से हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी जो है आपका डी से शुरू हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। इसको और चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको जो है आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप आराम से दे सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, यानी कि भागा की जगह आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो भागा का अर्थ क्या है, आपको जोड़ करना है, यानी कि सर 17, 17 के बाद आपका जोड़ 3 करना है। उसके बाद माइनस की जगह आपको क्या करना है, माइनस का अर्थ आपका गुना दिया है, गुना कर देना है, कितना है 2 है सर। अगला क्या है, जोड़ के जगह आपको क्या करना है, जोड़ 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 के जगह घटाव करना है, 2 के बाद आपको क्या करना है, घटाव, यानी कि 12 हो गया। गुना का जगह क्या करना है, गुना का जगह आपको भागा करना है, यानी कि 12 के बाद आपको 4 से भागा देना है। उसके बाद अगला जो आएगा वो आपका उत्तर निकल के आएगा। तो 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस इधर 3 हो गया, प्लस इधर 17 हो गया। बिल्कुल सर 17 में अगर हाँ तो अगर 17 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 17 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस 3 करेंगे तो आपका 20 निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर हम लोग का 20 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बड़ा है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कौन सा आ गया साथियों आपका, हाँ तो ये आपका हाँ 8 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि रैंकिंग वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये आपका आ गया है। चलिए तो बनाते हैं, और एक के ऊपर हम लोग का एक को रखना है या फिर क्या करना है, हाँ एक के ऊपर आपको एक को रखना है, यानी कि 8 बॉक्स हैं। बनाते हैं सर 8 बॉक्स, 1 2 3, अच्छा और थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7, और क्या करते हैं एक कहीं पर, हाँ ये आपका 8 हो गया, 8। अब चलिए देखते हैं एक एक करके जो जो बोला गया है आपसे वो हम लोग करने वाले हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों कि ज़रूरी नहीं है कि इस क्रम में आपको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है ऊर्ध्वाधर पैटर्न में, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी क्रम में रखा गया है। एल को सबसे नीचे रखा गया है, बिल्कुल सर एल आपका सबसे नीचे। अगला क्या है, क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर से तीसरे स्थान पर है, क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर, यानी कि तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सर तीसरे स्थान पर है। एन जे के ठीक नीचे है, एन जो है जे के ठीक नीचे है, एन जे के ठीक नीचे है, एन आपका जे के ठीक नीचे हो जाएगा, बिल्कुल सर। क्यू और एम के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, क्यू और एम के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, यानी कि हम लोग का एम कहाँ पर आ जाएगा, क्यू और एम के बीच में आपका 2 बॉक्स हैं, यानी कि साथियों क्यू और एम के बीच में 2 बॉक्स हैं। एम तो ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो केवल हम लोग का एक क्यू और एम के बीच में एक ही होगा, तो क्यू और एम जो है यहाँ पर बैठ जाएगा, बिल्कुल। अब देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अगला
के को एम और एन के बीच कहीं पर रखा गया है। के को एम और एन के बीच में कहीं पर रखा गया है। के को क्या गया है आपको, के को एम और एन के बीच में कहीं पर रखा गया है। एम और एन के बीच में के को कहीं पर रखा गया है। चलिए, और ओ क्यू के ठीक नीचे है। ओ जो है क्यू के ठीक नीचे है, यानी कि ओ कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर आएगा ओ, बिल्कुल। अगला क्या है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, ये आपको बताना है। नीचे से दूसरे स्थान पर है तो हम लोग का अगला क्या बोला जा रहा, पहले हम लोग का बोला गया था कि एन जो है जे के ठीक नीचे है, तो एन जो है आपका जे के नीचे कहाँ पर बैठाएंगे, तो एन जे के ठीक नीचे हो जाएगा। सर आपको बैठाना पड़ेगा, जे के ठीक नीचे बैठाने के लिए आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एन और जे आपका जे के ठीक नीचे कहाँ पर होगा, आपको यहीं पर हो जाएगा। बाकी तो हम लोग का कहीं पर तो हो नहीं सकता है। अगला कंडीशन क्या है, के को आपको एम और के एन और एम के बीच में आपको के को कहीं पर बैठाना है। तो अब जगह कहाँ पर है, एम और एन के बीच में, एम और आपका एन के बीच में आपको के को बैठाना है। यहाँ पर आपसे बोला गया है एम के को एम और एन के बीच में कहीं पर बैठाना। तो अब हम लोग के पास जगह कहाँ पर बचा है, तो जगह हम लोग का यहीं पर बचा है। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, अब के बैठ जाएगा। अब बचा कहाँ पर है साथियों, ये जगह हम लोग का बचा है, तो यहाँ पर आपको बैठाना है। कौन नहीं बैठा है अब तक देखेंगे, तो जे बैठ गया, के बैठ गया, एल भी बैठ गया, एम भी बैठ गया है, एन भी बैठ गया है, ओ भी बैठ गया है, पी नहीं बैठा है। तो पी कहाँ पर बैठेगा सर, पी आपका यहाँ पर बैठेगा। जी बिल्कुल, अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, नीचे से चलिए अब कंडीशन को बोलते हैं कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, तो सर नीचे से दूसरे स्थान पर हम लोग का तो ये तो आपका पी ए तो होगा, यही तो हम लोग का निकालना है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर हम लोग का कौन आ जाएगा, तो नीचे से दूसरे स्थान पर आपका पी आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, एन नहीं होगा, जे नहीं होगा, एम नहीं होगा। तो अगला हम लोग का कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी कौन सा ऑप्शन में है आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर, जहाँ पर ये पी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से आपका रैंकिंग, फिर से आपको सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आपको फिर से आपका आ गया है। आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। लॉजिक तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ साथियों आपको क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपसे पूछा गया है उसी प्रकार से सिर्फ आपको बनाना है और उत्तर भी देना है। 6 अभिनेता उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए 6, 1 2 3 4 5 6 उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर इन सभी का मुख है, बिल्कुल। बोला क्या गया है, ए पहले स्थान पर बैठा है, यानी कि ए को हम लोग को कहाँ पर बैठाना है, यहाँ पर बैठा देते हैं, पहले स्थान पर बैठा है। जी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, जी हो गया सर, तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जी के ठीक दाएं है, एच जो है आपका जी के ठीक दाएं है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक दाएं है। अगला क्या है, एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला और दूसरा हो गया। अगला क्या है, अब से बोला क्या जा रहा है, एल ए के ठीक दाएं है, एल ए के ठीक दाएं है, अब पूरा हो गया। अब कौन नहीं बैठा है, अब हम लोग का साथियों एस पंक्ति के अंत में बैठा है, तो पंक्ति के अंत में यहाँ पर बैठेगा। बोला क्या जा रहा है, आपसे पूछा अब जा रहा है कि एल के ठीक दाएं कौन बैठा है, एल के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एल के ठीक दाएं आपका एफ बैठा है। कौन सा ऑप्शन में साथियों, आपको ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा, उम्मीद आशा करते हैं कि आप सभी को जो है सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है साबित होने वाला है। तो क्लास को आप जो है काफ़ी अच्छे और बेहतर ढंग से देखे होंगे।
तो सब कुछ अब अगर समझ में आ गया तो सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो है हम हमेशा साथियों प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।